तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जटाधारा के ऑफिशियल ट्रेलर टीजर की, एक ऐसी पौराणिक सुपर नेचुरल फिल्म जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, पर इस ट्रेलर ने ही दर्शकों के बीच काफी हलचल मचा दी है। मैं इस वीडियो में ट्रेलर का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। ट्रेलर में दिखाए गए दृश्य, पटकथा और कहानी की झलकियां, कथा, निर्देशक, वीएफएक्स, संगीत, अभिनय की बातें और अंत में मेरी राय। क्या यह ट्रेलर वादा पूर्वमी फिल्म का खंडन करेगा या नहीं? तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन पहले अगर आप इस ऐसे मूवी रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि आपको आगे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहले थोड़ा कंटेंट पर जान लेते हैं। जटाधारा किस तरह की फिल्म होने वाली है आपको बता दें। यह एक द्विभाषीय पौराणिक सुपर नेचुरल फिल्म है। इसमें सुदर्शन बाबू और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। खास बात यह है कि सोनाक्षी इस फिल्म के जरिए तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रही है और वे इस फिल्म में खलनायिका की भूमिका निभा रहे हैं। निर्माता टीम ने जो स्टूडियो प्रेरणा अरोड़ा, उमेश कुमार बंसल आदि शामिल है। फिल्म की सीरीज तिथि 7 नवंबर 2025 तेलुगु दोनों भाषाओं में है। इससे पहले ट्रेलर, मोशन पोस्टर की झलकें रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर को महेश बाबू द्वारा उद्घाटन किया जाना है। आपको बता दें, ट्रेलर की शुरुआत काफी रहस्यमयी तरीके से होती है। एक संस्कृत श्लोक मंत्र सुनने को मिलता है। लोग पापन्य कारणम लोभी नाशाय मानव, यानी लालच पाप का कारण है और वह मनुष्य को नाश कर की ओर ले जाता है। इसके बाद दृश्य बदलते हैं। रात, अंधेरा, चमगादड़ उड़ते हुए जमीन पर रेंगते सांप, गहरे कुएं के दृश्य और सोने के गहने बिखरे हुए। सोनाक्षी सिन्हा एक भयंकर रूप में प्रकट होती है। गहरे रौद्र संगार, तीसरी आग जैसा रूप देखे, जैसे धन पिशाचनी नामक एक शक्तिशाली सत्ता हो। इसके बाद सुधीर बाबू का प्रभावशाली एंट्री दृश्य मिलता है। वह संघर्ष के लिए तैयार दिखते हैं। उनकी छवि और होती है। ट्रेलर के अंत में एक थंडरिंग विजुअल आता है। भगवान शिव की शक्ति का प्रभाव, बिजली तांडव जैसे दृश्य, जैसे कोई देवीय न्याय उत्तर हो। ट्रेलर देखने पर मैं यह कहूंगा, यह शुरुआत बहुत जबरदस्त है। विजुअल, धड़कन, रहस्य सब कुछ एक साथ मिलकर आपको बांध लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी स्पष्टता और क्या हो रहा है का सवाल भी खड़ा करता है। अगले हिस्सों में कुछ यह हम देखेंगे, कहानी का अनुमान, कमजोरियां और मजबूत पक्ष। आपको बता दे, धन, लालच, स्वार्थ ये मुख्य विषय हो सकते हैं। ट्रेलर में सोने, गहने और लालच की भाषा प्रमुख रूप से देखी जाती है। दूसरी ओर सांप, तंत्र, मंत्र, अंधकार और दैवी शक्ति ये भी इस फिल्म में मिथकीय तत्व हो सकते हैं। किरदारों की दीर्घता, सोनाक्षी खलनायिका के रूप में, धन पिशाचनी नामक सत्ता तंत्र शक्ति से पैदा हुई, सुधीर बाबू नायक, योद्धा, बलिदान चरित्र जो इस अंधकार को चुनौती देता है। इसमें रोल में नहीं सकते हैं। हो सकता है कि एक मंदिर, प्राचीन पवित्र स्थल या स्रोत जैसे जटाधारा हो सकती है, जिसमें शक्ति या श्राप का स्रोत हो सकता है। राजा नायक को उस शक्ति को नियंत्रित करने या सांप को दूर करना होगा। खलनायिका की भूमिका सिर्फ स्वार्थी शक्ति नहीं, बल्कि कथा में उसका और भी गहरा उद्देश्य हो सकता है। उदाहरण स्वरूप वह इस शक्ति से जुड़ी हुई पुरानी विसंगतियों को उजागर करे। संघर्ष, महाकाव्य दृश्य, देवीय हस्तक्षेप, नाटकीय लड़ाइयाँ और अंततः बलिदान धर्म की परीक्षा होगी। लेकिन ध्यान दे, यह सब अभी अनुमान है। ट्रेलर ने कहानी के कई हिस्सों को खुला छोड़ रखा है, जो एक सकारात्मक बात है, लेकिन कभी कभी यह स्पष्टता बन सकती है। ट्रेलर के सबसे प्रमुख आकर्षकों में से एक है विजुअल्स, आकर्षण और वीएफएक्स। आइए देखें क्या खास है और क्या कमियां हो सकती है। ट्रेलर दिखता है कि यह बड़े पैमाने की फिल्म होगी। विस्तृत सेट, भीड़ भाड़, देवीय छवियां, दृश्य परिवर्तन, अंधेरा, बिजली, तांडव शक्ति, ये बदलाव देखने में भव्य लगते हैं। सोनाक्षी का रूप, गहने, श्रृंगार, तीसरी आग जैसा प्रतीक खलनायिका की भयानक छवि को स्थापित करता है। सुधीर का लुक वीरता और संघर्ष का एहसास देता है। पृष्ठभूमि में सांप, चमगादड़, अंधेरी गुफाएं, पेड़, पत्थर ये पौराणिक का माहौल बनाते हैं। मंत्र, स्कोर, बैकग्राउंड साउंड ये आतंक को, रहस्य को बढ़ाते हैं। ट्रेलर के अंत में बिजली तथा दैवीय क्रिया के साथ आवाज प्रभाव दृश्य को भी और तीव्र बनाते हैं। बात करें वीएफएक्स क्वालिटी की, तो आपको बता दें, जहां एक और वायदा बड़ी दृश्यावली का है, वहीं ट्रेलर में कुछ दृश्य थोड़े कार्टूनिस्ट या अति महसूस लगते हैं। यह फिल्म में बजट और समय सीमित हो तो कुछ वीएफएक्स स्थिर नहीं रह पाएंगे। कभी कभी दृश्य इतने तीव्र आते हैं कि कहानी की दिशा खो जाती है। दृश्य परिवर्तन बहुत तीव्र है, दर्शकों को समझने में समय कम मिलता है। ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाया गया है, इसलिए फिल्म में कुछ आश्चर्य घटक कमजोर हो सकते हैं। यदि फिल्म ट्रेलर जैसा पैमाना नहीं खींच पाती तो अपेक्षाएं बहुत ऊंची लग जाएगी। सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो उनका अवतार खलनायिका की शक्तिशाली रूप में है। यह उनके लिए एक नया प्रोग्राम है, क्योंकि वो मुख्यतः सकारात्मक भूमिकाओं में दिखी है। उनका व्यक्तित्व, आंखों का इस्तेमाल, श्रृंगार और रहस्यमय व्यक्तित्व ट्रेलर में प्रभावशाली लगता है। बात करें सुधीर बाबू की, तो आपको बता दें, ट्रेलर में उनकी उपस्थिति सीमित है, पर उनका लुक और मुद्रा एक न्यायप्रिय नायक की झलक देती है। अन्य सहायक पात्र की बात करें तो चूंकि ट्रेलर में सीमित स्क्रीन समय मिलता है, अन्य पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह खुलकर
सामने नहीं आया है। यह कहना सुरक्षित होगा कि यदि फिल्म में डायरेक्शन और स्क्रिप्ट मजबूत हो तो ये अभिनेता अपनी भूमिकाएं सम्मान पूर्वक निभा सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका को गहराई या संवाद इस बात का आधार होगा कि वे ट्रेलर जैसा प्रभाव क्रिएट कर पाए या नहीं। अब थोड़ा रोचक भाग, मैं इस ट्रेलर को कुछ अन्य पौराणिक सुपरनेचुरल फिल्मों से तुलना करना चाहूंगा और संभावित आलोचनाएं है बिंदु को उठाऊंगा। पिछले समय में ऐसी कई फिल्मों ने पौराणिक वीएफएक्स शैली को आजमाया है, कुछ सफल हुए कुछ नहीं। बाहुबली, तानाजी, जेलर, इन फिल्मों ने दर्शकों को दृश्य और कहानी में बांधा है। यदि जटाधारा उसी स्तर की संतुलन बना पाए तो यह एक सफल पैन इंडिया फिल्म बन सकती है। ट्रेलर काफी बड़े बातें कर रही है, दिव्य शक्ति, अनंत युद्ध, लेकिन ये सब स्क्रिप्ट में सपोर्ट न हो तो दर्शकों को निराशा हो सकती है। ट्रेलर ने कहानी, चरित्र, संघर्ष सब कुछ बहुत रहस्यमय तरीके से पेश किया है, यह अच्छा है, लेकिन यदि फिल्म इन खुली जगहों को सही तरह से पकड़ न पाए तो दर्शक अपना रुचि खो सकते हैं। यदि ट्रेलर में ज्यादा दृश्य, ज्यादा जानकारी दिखा दी जाए तो फिल्म में आश्चर्य या ट्विस्ट घट सकती है। संतुलन जरूरी है, दर्शक को झलक दिखानी है लेकिन पूरा पता खोलना नहीं है। अब उन पहलुओं पर नजर डालते हैं कि जिन पर यह ट्रेलर वाकई अच्छा काम कर रहा है और जिनसे फिल्म को फायदा हो सकता है। बात करें रहस्य और जिज्ञासा की तो आपको बता दें ट्रेलर में कई रहस्य रखे गए हैं, यह दर्शकों को बांधे रखता है। ब्रांडिंग और प्रचार की बात करें तो सोनाक्षी का नया रूप ट्रेलर लॉन्च इवेंट में हम सब प्रचार के लिए बड़े प्लस है। पैन इंडिया संभावनाएं की बात करें तो हिंदी तेलुगु रिलीज विराट सेटअप, यह फिल्म उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में प्रभाव डाल सकती है। नया टर्न या नया विषय पर बात करें तो पौराणिकता, सुपरनेचुरल विषय आजकल दर्शकों को आकर्षित करते हैं। यदि कहानी अच्छी हो तो नारी शक्ति का तड़का बात करें तो खलनायिका रूप में सोनाक्षी यह अपेक्षाकृत नई और दिलचस्प भूमिका है जिसमें फिल्म को एक अनूठी पहचान मिल सकती है। तो अंत में मेरी राय यही है, जटाधारा का ट्रेलर वाकई धैर्यपूर्ण, सहजपूर्ण तैयार किया गया है, उनसे एक पौराणिक रहस्यमय दुनिया में झांकने का मौका दिया है। लेकिन ट्रेलर वादा उठाता है कि कहानी, भाव और वीएफएक्स उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। यह फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर फिल्म स्पष्ट लेकिन गहरी कहानी दिखाए और चरित्रों को पर्याप्त और स्क्रीन समय और भावनात्मक गहराई को दिखाए और वीएफएक्स और सेट डिजाइन उत्कृष्ट हो और ट्रेलर में दिखाए गए वादों का निर्वहन हो तो यह फिल्म सुपर लेवल पर बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।